साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता दोबारा सदर मुंतखब होने की सूरत में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की यकीनी हानि। रूस यूक्रेन जंग में अब तक बेशुमार लोग हलाक हो चुके। रूस और यूक्रेन की खूनी जंग खत्म करके दुनिया में अमन लाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत। नायब अमेरिकी सदर का कामिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निशाने बरसा दिए। जो बाइडेन के हवाले से सवालों का जवाब देने से भी गुरेज। कामिला हैरिस ने प्रोजेक्ट 2025 को खतरा करार दे दिया। कामिला हैरिस की व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट डोनर से गुफ्तगू। जो बाइडेन को सदारती इंतखाबात लड़ने से रोकने की मुहिम तेज हो गई। अमेरिकी सदर के खिलाफ डेमोक्रेट पर्सन की तादाद 28 हो गई। ऐवान के मजीद 5 अरकान और एक सेनेटर जो बाइडेन के खिलाफ हो गए। जो बाइडेन की फैमिली ने भी उनकी इलेक्शन से दस्तबरदारी का सोचना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर का चंद रोज में दस्तबरदार होने का इम्कान। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस ने ताहाल दस्तबरदारी के दावों की तस्दीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मज़ीद का खेज है। इल्जामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव का खतरे में लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी तहत काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर हुकूमत का साथ देने पर इतफाक। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला सीईसी में पेश करके गौर व खोज के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द के मौके ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी का अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत। किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत उससे पहलू देखकर किया जाए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। एड हॉक जजेस की तैनाती के मामले पर भी गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 23 जुलाई को समात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर मजहर आलम याखिल को एड हॉक जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फैज़िस्ता की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8 के तनासुब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एड हॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बतौर एड हॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखिल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मजहर आलम याखिल की तैनाती की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 2 जजेस का एड हॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एड हॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ पर मुमकिन पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फैसले के बावजूद वफाकी काबीना ने पीटीआई पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। मुल्क को चलने दें, खुदा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौन का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहीनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। न जाने मुल्क को किसकी नजर लग जाती है। तरक्की का सफर रुक जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब।
IPPs माहिदों का मामला वैसा गाड़ी देख रहे हैं, ये हुकूमत के माहिदे हैं, हमने रेकॉर्ड की तरह नहीं फंसना। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं। FBR में डिजिटाइजेशन के बाद इंसानी मुदाखलत महदूद हो जाएगी, जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। 49 लाख नॉन फायर्स का डाटा हमारे पास आ गया है, 1.5 लाख रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके। ज़राअत पर टैक्स के लिए रवा माली साल कानून साजी कर ली जाएगी, ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबे राजी हो गए हैं। विफाक की सतह पर काम उधार पर किया जाता है, इस्तेहकाम कैसे आएगा? IMF प्रोग्राम के अगस्त के आखिर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी। अक्टूबर नवंबर तक PIA पर प्राइवेटाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स कर देंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बिजली का निज़ाम बड़ा सादा होना चाहिए, जो सस्ती बिजली दे उसे बिजली खरीदी जाए, महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे प्लांट बंद हैं, ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें IPPs के महंगे मुआहदे मंजूर नहीं, बंद प्लांट्स के पैसों का बोझ सारिफीन बर्दाश्त क्यों करें? बंद प्लांट्स के पैसे सेठों की जेबों में जा रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस में अगले साल मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की बकाया ऐसे मुआहदों के साथ नहीं है, कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के मौजूदा नर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही, बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से अवाम रो रहे हैं, इसका हल कौन निकालेगा? SM तनवीर। बिजली की कीमत में 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपये है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सारिफीन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपये की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी की गुफ्तगू। 2 साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 22 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपये 74 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सार्फिन पर 2000 अरब रुपये से ज्यादा का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म से अबूज़ाहबी पोर्ट्स पाकिस्तान के CEO के वफ़द की हमरा मुलाकात। अबूज़ाहबी पोर्ट्स पाकिस्तान कराची बंदरगाह में आइंदा 10 बरस में $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कराची बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल की सहूलियात में बेहतरी के लिए कंपनी की सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी से बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स के इंतजाम को बेहतर किया जाए। कंटेनर्स के निज़ाम को बेहतर करके क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। अबूज़ाहबी पोर्ट्स से माहिदे का मकसद शफाफियत, इस्तेदाद कार में इजाफा और पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील 9 कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात रुकन मुक़र्रर। काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। आर्मी चीफ और सूबाई वज़ीर आला को इजलास में ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी के चेयरमैन खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, IT के वज़राए कमेटी का हिस्सा। सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। PTI ने फायर वॉल्स की तंसीब के लिए बोलियां तलब कर दी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर नेक्स्ट जनरेशन रेप्लिकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेश के इक़दाम किए जा सकेंगे। दुनिया के कई मुल्कों में बड़े पैमाने पर IT सिस्टम में खराबी। बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशन में खलल पड़ा। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। कई बड़ी अमेरिकी एयरलाइंस को परवाजों को ग्राउंड करना पड़ा। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर भी इंटरनेट की खराबी। जदा, दमाम, रियाज एयरपोर्ट्स की इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेड सर्विस भी मुतासिर। इंटरनेट बंदिश को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने मुख्तलिफ सर्विसेज में बंदिश रिकॉर्ड की। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फॉल है। इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया था। तर्जुमान PIA। गुज़िश्ता माली साल करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। करंट अकाउंट खसारा 68 करोड़ 10 लाख डॉलर पर आ गया। माली साल 23 की निस्बत 2024 में करंट अकाउंट खसारा 79% कम रहा। तिजारती खसारा 11% कमी से 22 अरब डॉलर हो गया। खिदमत का खसारा 122% इजाफे से 2.3 अरब डॉलर हो गया। आमदन का खसारा 50% इजाफे से 8.62 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता माली साल तिजारत, खिदमत और आमदन का खसारा 33 अरब डॉलर रहा। तहसीलात ज़र 11% इजाफे से 30.25 अरब डॉलर रही। स्टेट बैंक के दादोशुमार जारी।
वफाकी हुकूमत का 3 साल माशी प्लान जारी, वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटेजी पेपर के तहत अहदाफ तजवीज़। माशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए GDP 4.8% रहने की पेशगोई। माली साल 2026-27 के लिए GDP का हदफ 5.5% मुकर्रर। आइंदा माली साल बरामदात $35 अरब से ज्यादा होने की पेशगोई। आइंदा माली साल दरामदात $62 अरब से तजावुज कर जाएंगी। FBR महसूलात का हदफ 15,500 अरब रुपये मुकर्रर। माली साल 26-27 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर किया जा सकता है। वजारत खजाना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें योम तासीस की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की चीनी अवाम, सिविल और इसकी क़यादत और PLA के तमाम अफसरान को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम क़ुव्वत बनने के लिए PLA की जिद्दत को भी सराहा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। चीन के साथ पैक दिफ़ाई ताउन और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ठोस अज़्म को भी उजागर किया। तकरीब में सिविल और फौजी अफसरान, सहाफ़ियों, ताजिरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR शहर कायद में बादलों के एंट्री, सज्जानी और बहरिया टाउन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा स्कीम 33 में हल्की बारिश। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शहर में सबसे ज्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 14.8 मिलीमीटर हुई। गडाब में 13.6, हसन स्क्वायर पर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया बतीन में तेज हवा के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोयटा, योग, खिलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सीबीओ गदनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़रिया आ गए। मुतादिद फीड स्ट्रीट, बिजली की फ्राहमी मअतल। बोलान का पिंजरा पुल सैलाबी रैली के बायस बंद हो गया। सभी पुल बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पंजाब के बेशतर अजला में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जुमान PDM में।